कहानी की शुरुआत में बताया जाता है 100 साल पहले हमारी दुनिया में सब कुछ संतुलित था। आग, धरती, वायु और जल, चारों कबीलों के लोग आपस में शांति से रहते थे। जो लोग अपने तत्वों पर काबू पा लेते थे उन्हें सम्मान की नजर से देखा जाता था। लेकिन इन सब के बीच एक खास व्यक्ति होता था, अवतार। अवतार चारों तत्वों को नियंत्रित कर सकता था और वही आत्माओं की दुनिया से संपर्क करने में सक्षम था। उसका काम था आत्माओं की मदद से दुनिया में संतुलन बनाए रखना। फिर एक दिन अवतार अचानक गायब हो गया। उसके गायब होते ही संतुलन टूट गया और कबीलों के बीच युद्ध शुरू हो गया। अग्नि कबीले का राजा, जिसने मशीनों और नई ताकतवर सेना के दम पर अपनी शक्ति बढ़ा ली थी, बाकी तीनों कबीलों पर राज करना चाहता था। अब उसे रोकने वाला कोई नहीं था। हम जल राज्य के एक छोटे से कबीले में पहुंचते हैं। यहाँ बर्फ के सिवा कुछ नहीं उगता, इसलिए लोग पूरी तरह शिकार पर निर्भर हैं। दो भाई बहन सोका और कटारा शिकार पर निकले हैं। कटारा पानी को नियंत्रित करने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी ताकत अभी अधूरी है। उसे और अभ्यास की जरूरत है। बातों बातों में पता चलता है कि उनके पिता अग्नि देश के खिलाफ युद्ध लड़ने गए हैं और उनकी माँ को अग्नि सैनिकों ने पकड़कर मार दिया था। तभी बर्फ के नीचे उन्हें एक चमकती हुई चीज दिखाई देती है। उन्हें लगता है कि कोई बड़ी मछली फंसी है, इसीलिए वे बर्फ तोड़ देते हैं। लेकिन जैसे ही बर्फ टूटती है, अंदर से एक विशाल बर्फ का गोला बाहर निकलता है। दोनों डर कर पीछे हट जाते हैं। अगले ही पल गोला बीच से फट जाता है और उसके अंदर से एक तेज रोशनी आसमान की ओर उठती है। दूर समुद्र में सफर कर रहा अग्निदेश का राजकुमार जूको उस रोशनी को देख लेता है। जब धुंध छंटती है तो सोका और कटारा देखते हैं कि गड्ढे के बीच एक छोटा लड़का बेहोश पड़ा है और उसके साथ एक अजीब मगर प्यारा जानवर भी है। वे दोनों उसे अपने कबीले में ले आते हैं। होश में आने पर लड़का अपना नाम बताता है, आंग। आंग कहता है कि वह घर से भाग गया था, लेकिन समुद्री तूफान में फंसकर यहाँ आ पहुंचा। अब उसे वापस जाना होगा क्योंकि उसके लोग उसे ढूंढ रहे होंगे। लेकिन तभी अग्निदेश का राजकुमार जूको अपने सैनिकों के साथ कबीले पर हमला कर देता है। वह लोगों को बंदी बनाने लगता है। सोका, कटारा और आंग को छुपने के लिए कहता है, लेकिन सैनिक आंग को ढूंढ लेते हैं। उसके सिर पर बना खास निशान देखकर वे उसे जूको के सामने ले आते हैं। जूको धमकी देता है, अगर आंग उसके साथ नहीं गया तो पूरा कबीला मारा जाएगा। अपने लोगों को बचाने के लिए आंग खुद को सौंप देता है और जूको से वादा लेता है कि किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। अब जूको आंग को अपने युद्धपोत पर ले जाता है। वहाँ जूको का अंकल उसकी परीक्षा लेता है। वह आंग के सामने आग, पत्थर और पानी रखता है। तीनों तत्व आंग की ओर झुक जाते हैं। जूको और उसके अंकल समझ जाते हैं आंग ही अवतार है। जूको बताता है कि उसके पिता ने उसे राज्य से निकाल दिया था। उसे आदेश मिला था, अवतार को ढूंढो वरना कभी वापस मत आना, क्योंकि अवतार ही अग्निदेश के विस्तार को रोक सकता था और राजा अवतार को खत्म करके दुनिया पर राज्य करना चाहता था। जूको आंग को चेतावनी देता है, भागने की कोशिश मत करना, ये युद्धपोत है। लेकिन आंग को गुस्सा आता है। उसे धोखा महसूस होता है। वह अपनी शक्तियों से सैनिकों को हरा देता है और अपनी छड़ी से बने